बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 28 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब की रिहाई की तस्दीक हो गई है, जिसकी इतला इमरान खान साहब तक भी पहुँचा दी गई है। मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की सांसें उखड़ चुकी हैं। गरूर और तकब्बुर से भरी मुस्लिम लीग नून अब डील मांग रही है और अब ओपनली इनके जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब के पांव पड़े हुए हैं कि हमें डील दे दें, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट का वेंटिलेटर इनके साथ लगा हुआ था वो वेंटिलेटर उतर रहा है। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि उनका वेंटिलेटर भी उतर रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। रिचर्ड की जानिब से जो कुछ ट्वीट्स की गई हैं, उन ट्वीट्स का असर क्या हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी जो खबर है आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक है। तस्दीक हो गई है इस बात की। वैसे तो ज़राए से ही जो है वो इमरान खान साहब को मुसलसल डील के लिए कहा जा रहा है कि हमें डील दे दें, ये खबरें ज़राए से चल रही थी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ख़ुद ट्वीट किया और ख़ुद अपनी ट्वीट के ज़रिए इमरान खान साहब ने बताया कि मुझसे जो डील है वो मांगी जा रही है। लेकिन अब ये ज़मान मुग़ल साहब हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, हमारे कोलीग हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया और कहा है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर रिहाई की इतला दे दी गई है, मगर खान अपनी तमाम तर शराइत मनवाने पर बज़िद है। दूसरी जानिब के मुज़ाकरात कार खान की जल्द रिहाई के ख्वाहां हैं। यानी कि वो लोग जो पहले कहते थे कि हमने खान को पकड़ लिया है और इसके ऊपर हमने रेड लाइन लगा दी है, ये कहा जाता था इमरान खान साहब से मुतालिक। अब वही लोग हैं जो इमरान खान साहब रिहा हो जाए इस बात के ख्वाहां हैं कि जितनी देर इमरान खान जेल में रहेगा हमारा वो तिया पांचा करता रहेगा। इमरान खान की जल्द रिहाई हो जानी चाहिए। और अगर ट्रंप के आने से पहले पहले इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होती और ट्रंप आ गया और फिर मज़ीद प्रेशर आया और इमरान खान साहब की रिहाई हुई, तो फिर तो हम हर तरफ से मारे जाएंगे। इमरान खान रिहा होकर जब बाहर आएगा ना, तो इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात से मुतल्लिक कहा है कि मैं किसी को मैं माफ़ी दे दूंगा, लेकिन इंसाफ ज़रूर होगा। ये जिसने 26 नवंबर किया, जो गोलियां चली, जो लोग शहीद हुए, इंसाफ ज़रूर होगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। इसी वजह से डीलें मांगी जा रही हैं कि खान साहब सानू बख्श दो, खान साहब सानू जो है ना छड़ दो, साढ़े कुल जो बदला है ओ ना लो। लेकिन मसला ये है इनके लिए कि आगे खाई और पीछे कुआं। अगर ये इमरान खान साहब को जो है वो मज़ीद जो केसेस हैं उनमें फंसा के सज़ाएँ सुना के मज़ीद जेल में रखते हैं, तब भी मुसीबत, तब भी कुएं में गिरेंगे। और अगर रिहाई होती है इमरान खान साहब की, तो तब भी ये खाई में जो है वो गिरेंगे। तो इंसाफ ज़रूर होगा, ये इमरान खान साहब ने क्लियर किया है। बहरहाल जी, इमरान खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होने जा रही है। बल्कि इमरान खान साहब की ट्वीट जो उन्होंने परसों की थी, अगर उसके ऊपर गौर किया जाए, परसों नहीं बल्कि उससे पहले कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि पहले इंसाफ और फिर उसके बाद इक़्तिदार, यानी कि इक़्तिदार में भी मैं तब आऊँगा जब इंसाफ होगा। तो इमरान खान साहब से गोया इसका मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि मैंडेट वापस है, आपकी रिहाई वापस है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई रिहाई नहीं चाहिए, पहले सारे सियासी कैदियों को रिहा करो, इंसाफ होगा और फिर मैं बाहर आऊँगा। तो ये जी बहुत बड़ी मौजूदा सिचुएशन में डेवलपमेंट है जो कि हुई है। दूसरे नंबर पर भी जावेद चौधरी साहब हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं और इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये भी ताकतवरों की तरफ से बोलते हैं। ये क्या कहते हैं जी, इमरान खान की रोज़ाना 4 बार मिन्नतें हो रही हैं, हमें बख्श दो, और 4 किस्म की डीलें आजकल जो है वो इमरान खान साहब से मांगी जा रही हैं। क्या डीलें जी? कि हमें कुछ भी ना कहो, या 1 साल चुप रहो, या बनी गाला में रहो, या बैरून मुल्क जो है वो चले जाओ, हमारे साथ जो है वो मिल जाओ, इक़्तिदार लो। इस किस्म की जो डीलें हैं वो इमरान खान साहब से कही जा रही। ये लोग भी अब कह रहे हैं, ये वही जावेद चौधरी और दीगर इस तरह कुछ जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो कि कहते थे जी कि इमरान खान तो बस अब गया, इमरान खान को तो काबू कर लिया गया है, इमरान खान तो जेल में हफ्ता नहीं गुजार सकता और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अब यही लोग ख़ुद अपने मुंह से बातें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मिन्नतें की जा रही हैं कि हमारे साथ जो डील है वो कर लो। इसी तरह से जी मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी आपको मैं ख़बर देता चलूँ, बल्कि उससे पहले आपको बताऊँ कि MQM
के जो रहनुमा हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, वो क्या कहते हैं कि इमरान खान को इज्जत के साथ रिहा करना चाहिए, जिन्होंने जेल में डाला था वो इनसे माफ़ी मांगें। तो MQM किसकी जमात है, MQM कौन है, MQM कैसे फॉर्म 47 पर आई, और MQM कैसे इमरान खान के साथ भी जो 2018 की हुकूमत थी उसमें शामिल हुई, और किसके कहने के ऊपर जो है ये पीछे हुई, और क्यों इसको एस्टेब्लिशमेंट की जमात कहा जाता है, ये सबको मालूम है। और ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ भी नहीं, मतलब है कि जो उनको कहा जाएगा ये वो करेंगे। ये भी अब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को इज्जत के साथ रिहा होना चाहिए, कर देना चाहिए, और जिन्होंने इमरान खान के साथ को जेल में डाला है वो उनसे माफ़ी मांगें। तो ये MQM की तरफ से भी जो बयान है वो सामने आ रहा है। तो ये तो हो गया जी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। अब मैं आता हूँ जी कि मुस्लिम लीग नून कैसे मिन्नत तरला कर रही है। ना सिर्फ नून लीग बल्कि आसिफ जरदारी भी और GHQ की तरफ से क्या बड़ी तस्दीक सामने आई है। पहले तो जी आपको ये बयान सामने रखता हूँ ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने कहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अचानक से इनके जो मुज़ाकरात हैं वो क्यों हो रहे हैं अचानक से। अब ये वो नून लीग है जो नहीं चाहती कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला ठीक हों, क्योंकि अगर इनके दरमियान मामला ठीक हो गए तो फिर हमारा जो पत्ता है वो साफ़ हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा। इस वक्त वैसे ही बैरूनी मुल्क किसी जाने हम काबिल नहीं रहे कि वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें नहीं छोड़ते, तो इमरान खान आ गया तो फिर हमारा जो है वो क्या होगा। तो ये और क्या इन्होंने कहा जी कि आखिरी 15 दिनों के अंदर ये क्या मुज़ाकरात के हवाले से मामलात एकदम सामने आ रहे हैं, और ये अब बोलने के ऊपर मजबूर हो गए और सरेआम जो है वो अब इस किस्म की जो बातें हैं ये लोग कर रहे हैं। तो 15 दिनों में तब्दीली आई है कि रिचर्ड की जानिब से जो ट्वीट्स हैं वो की गई हैं, और इन ट्वीटों ने इस वक्त आपकी सांसें उखाड़ कर रखती हैं। और रिचर्ड के हवाले से एक और अभी डेवलपमेंट सामने आई कि ट्रंप ने रिचर्ड ग्रैनल को पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल वगैरह के लिए खसूसी जो एलची है वो नामजद कर दिया है। यानी कि एक और इसके ऊपर जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सामने आई है। 20 को तो बाकायदा तौर पर ट्रंप ने हल्फ लेना और उसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिफाई हो जाएगी कैबिनेट जो होगी ट्रंप की, लेकिन उससे पहले कुछ जो अनाउंसमेंट्स हैं और एक और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो अमेरिका से सामने आई है। तो रिचर्ड जो बार बार पाकिस्तान से मुतालिक, इमरान खान साहब से मुतालिक फ़ौजी अदालतों या दीगर चीज़ों के हवाले से ट्वीट्स कर रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं है। अब तो इस बात की तस्दीक होती जा रही है कि ये ट्रंप इंतज़ामिया की बाकायदा तौर पर पॉलिसी है। बाइडन इंतज़ामिया ने जो रजीम चेंज किया था ये रिवर्स हो रहा है, और इसके पैगामात अब आपने देखा ना कि रिचर्ड की ट्वीट्स के ऊपर किसी की जानिब से भी कोई जो रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आ रहा। इनमें ये नहीं इतनी हिम्मत कि ये जो है वो रिचर्ड को भी जवाब दे सकें। ये इमरान खान ही था जिसने ट्रंप को जवाब दे दिया था ट्विटर अकाउंट के ऊपर, लेकिन ये रिचर्ड को भी जवाब नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पर जी आता हूँ जी कि ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक क्या कहते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि जो मेरी गिरफ़्तारी हुई थी ना वो इमरान खान ने नहीं की थी, करवाई थी। यानी कि मुझे इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में गिरफ़्तार नहीं करवाया था, मुझे गिरफ़्तार करवाया था आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा उस वक्त के, और उस वक्त के चीफ़ जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने मुझे जेल में डाला था। ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है जी वो दे दिया है। किसी एक तकरीब में वो ख़िताब कर रहे थे और उस ख़िताब के अंदर उन्होंने ये जो बात है वो कर दी है। तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। यानी कि एक तरह से जो मलबा है वो ज़रा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की अब कोशिशें हो रही हैं मुसलसल, और ख़ुद को दूर भी करना, अलहदा भी करना कि किसी तरह से इमरान खान को हम ये कहें जी कि हमने आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हम भी तो उसी की कठपुतली हैं, तो हमारी किसी तरह से बचत हो जाए। या ये वो कुछ रहनुमा है जो नून लीग से भी ज़रा दूर रहे तो अब ज़रा खान के भी करीब हो जाए, हो सकता है कि कुछ हमारा भी शायद नंबर लग जाए या क्या हो जाए। बहरहाल जी ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो स्टेटमेंट है वो दिया है। फिर इसी तरह से जी राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं कि खलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। ये वही राना सनाउल्लाह जो कहते हैं जी कि इमरान खान को मुझ जेल में रखूँगा, और इमरान खान जो है वो एक हफ़्ता भी जेल में नहीं रह सकता, वो तो छिपकली से भी डरता है, उसके सेल में छिपकली छोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये वो राना सनाउल्लाह है। वो कहते हैं जी हम तो खलूस नीयत के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो चाहते हैं। तो बाकायदा तौर पर जो मिन्नत तरला है
वो हो रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्योंकि इनको ये पता चल गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का वेंटिलेटर है वो हमसे उतरने जा रहा है। हमें पैगाम दे दिया क्या है कि आपका वेंटिलेटर जिसकी वजह से आप चुनतखब हैं अब वो कायम नहीं रहेगा, यानी कि जो चुनतखब हुकूमत है उसके फारिग होने का जो वक्त है वो आ चुका है और आपकी जो डोरें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खींच ली जाएंगी। और इसकी जो रीज़न है क्यों इनका जो वेंटिलेटर है वो उतारा जा रहा है, क्योंकि जो असल ताकतवर हैं उनका भी जो वेंटिलेटर है वो भी उतर रहा है और जो एक सपोर्ट थी बाइडेन इंतज़ामिया की वो सपोर्ट भी उन पर से ख़त्म हो रही है। इसी तरह से जी एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ चीज़, बिलावल जरदारी ने क्या स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं कि वो एक तरफा फैसले कर सकें। उन्होंने कहा जी कि नून लीग को कामयाबी के साथ हुकूमत करनी है तो इसे इत्तफाक़ राय से फैसले करने होंगे। वो समझती है कि इनके पास 2/3 अक्सरियत है और इन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिलावल जरदारी की जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दे दिया गया। अब अगर ये जो हुकूमत है ये गिरेगी तो कैसे गिरेगी, या तो खुद ही ये असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इस्तीफ़े आ जाएंगे, इस तरह से नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी या MQM जो इनसे लैदा हो जाएंगी तो ये तो वैसी चुनतखब हुकूमत है ये गिर जाएगी, या अदालतों से फैसले आएंगे जी फार्म 47 के अगेंस्ट और मैंडेट जो है वो इमरान खान साहब को उनका वापस मिलेगा, तो ये जो चुनतखब हुकूमत है इसका खात्मा हो जाएगा। तो ये कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं इस सिलसिले में वो इस वक्त हो रही हैं। और रिचर्ड की जानिब से ख़ास तौर पर जब से उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया उसके बाद से ये जो सारा मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है, यानी कि रिचर्ड जो है वो एक तरह से पाकिस्तान की अवाम के लिए भी आप कहें कि खुशखबरी उनकी उसकी तरफ से आ रही है, खुशखबरी बन के आया हुआ है और सपोर्ट भी खैर पाकिस्तानी अवाम उसको कर रही है। तो उसके आते साथ ही या उसके ट्वीट करते साथ ही अचानक से जो मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है, क्योंकि ट्रंप इलेक्शन तो उससे पहले जीत चुका था नवंबर में ही, और जो रिचर्ड है वो तो उसकी जो तैनाती है वो मेरे ख्याल से गालिबन कोई 14-15 तारीख इसके करीब उसकी जो नामजदगी है बल्कि वो हुई थी। आगे चलते हुए जी पीपल्स पार्टी की तरफ भी अब मैं आता हूँ। आसिफ जरदारी क्या बयान दे रहे हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं जी कि पहले वो कहते थे कि बाइडन जो है वो मेरा दोस्त है जब बाइडन की हुकूमत आई, लेकिन ट्रंप के आने पर वो क्या कहते हैं जी कि मतलब है कि अमेरिका कोई सुपर पावर शावर नहीं, हम उसको नहीं मानते और असल में तो जो कादिर है वो हमारे साथ है। ये एक जो है वो आसिफ जरदारी जो हैं वो ये कहते हैं। अब इसके ऊपर मजाक बड़ा उड़ रहा है आसिफ जरदारी का, और वो ये कि क्या अब आप सुपर पावर की भी ईंट से ईंट बजाने की जो बयान है वो आप दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने एक बयान दिया था ईंट से ईंट बजाने का और वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपने बयान दिया था और फिर उसके बाद आपको बड़ा अरसा दुबई में रहना पड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ है जी, अब आप अमेरिका की तरफ ये जो बात है वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉलिटिशियन है ना, आसिफ जरदारी हो गए, शहबाज शरीफ हो गए और ये बिलावल जरदारी हो गए, ये इनको तो जेब ही नहीं देता, बल्कि इनकी इतनी वैल्यू ही नहीं है कि ये कोई स्टेटमेंट इस किस्म की जो है वो दे सकें। या तो इस तरह से होना कि आप ज़रा करें ना, फिर ज़रा जो रिचर्ड ग्रेनल है उसके ट्विटर अकाउंट पे जाएं, उसने जो ट्वीट्स किए उसके ऊपर आप कोई ट्वीट करके दिखा दें, या तो इस किस्म की जो कोई चीज़ है वो कर दें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल जी DGISPR जो है उन्होंने भी कल अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बड़ी तस्दीक की थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि बातचीत हो रही है। उनसे जब मुज़ाकरात के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि बातचीत हो रही है तो इसको हम खुशाइंद कहेंगे, यानी कि वो भी मुज़ाकरात को खुशाइंद कह रहे हैं। तो मुज़ाकरात का एक जो मैसेज है वो इसको उस तरफ से भी आ गया है। आखिर में जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की कल, इसके ऊपर रद्द अमल दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब। ये कहते हैं कि TTP से मुज़ाकरात जनरल बाजवा का फ़ैसला था। ये उमर अयूब ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कौमी आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात करने का कहा। यह PTI का फ़ैसला नहीं था। अच्छा, इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड अब आ चुकी हैं कि ये किसका फ़ैसला था। इमरान खान साहब ने इसकी जो मुखालफत है वो की थी। तो बहरहाल अब उमर अयूब साहब ने भी बाकायदा तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये जो बयान है वो उनकी तरफ से आ गया। और मज़े की बात यह है कि ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर ये छप भी चुका हुआ है। उन्होंने कहा जी कि TTP के साथ मुज़ाकरात के लिए जनरल बाजवा ने कहा कि हर मसले का हल मुज़ाकरात है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा, यह PTI का फ़ैसला नहीं था। उमर अयूब ने कहा कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर कोई बलूचिस्तान या KP का पटवारी तो नहीं बैठा हुआ
तकरीबन 550 अरब रुपए का पेट्रोल स्मगल होकर आता है, इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? तो इस पर भी जो कल कुछ स्मगलिंग के हवाले से भी गालिबन बातचीत हुई, करप्शन के हवाले से, तो इस पर भी जो जवाब है वो उमर अयूब साहब की जानिब से दिया गया है। तो हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आखिर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, ये सुहेल वड़ाइश साहब हैं, इन्होंने अपना कालम लिखा और अपने कालम में ये कहते हैं कि तजादिस्तानी बंदरों के ज़ेर अताब ग्रोह को ट्रम्पो बंदर के साथ इतिहाद बहुत महंगा भी पड़ सकता है। तो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उम्मीद लगाई हुई है या जो इत्तेहाद अमेरिका के साथ करने जा रहे हैं, इनको महंगा भी पड़ सकता है। तो ये असल में इनकी जो घबराहट है इस कॉलम के अंदर भी वो ज़ाहिर हो रही है कि वहाँ पर जो सोच है वो इस वक्त क्या है, और असल में जो एक सांसें उखड़ी हुई हैं उसकी जो रीज़न है वो रिचर्ड ग्रेनल है। ट्राई कैसा कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।